अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। लास्ट जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था वो था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लेकिन अगर स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या लाइफ की स्टडी जो है हम फुली स्टडी कब कर सकते हैं? जब हम बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशन करेंगे। तो आज हमने डिस्कस करना है कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी रिलेशनशिप है बायो का वो है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस, यानी कि हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल प्रोसेस। तो यही जो केमिकल रिएक्शन, केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल प्रोसेस अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी करें तो इस चीज को हम बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। क्योंकि जो वर्ड बायो है ना, बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं इसके अंदर। तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल प्रोसेसेस अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होंगे तो उस चीज को हम बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। कैसे? ये देखिए नीचे दो एग्जांपल दी हुई हैं, फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है जो प्लांट्स के अंदर होता है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, छोटी क्लासेस के अंदर भी। उसके बाद आ जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन भी एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी जो है वो प्रिपेयर होती है। इन प्लांट्स के अंदर भी होती है, एनिमल्स के अंदर भी होती है और ह्यूमंस के अंदर भी होती है, क्योंकि एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन है बायो का वो है बायोफिजिक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बायो का फिजिक्स के साथ किस तरह रिलेशन है, ठीक है, लेकिन बायो का फिजिक्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कैसे? वो इस तरह के देखें, फिजिक्स के थ्रू ही हमारा जो हार्ट ब्लड को पंप करता है ये हम देखते हैं। इसके अलावा जो हम सुनते हैं, आवाज को सुनते हैं अपने कानों से, इसका भी ये भी फिजिक्स में है और इसका भी रिलेशन बायो के साथ है। इसके अलावा जो साउंड जो है हमारी आवाज का वो वाइब्रेशन के थ्रू ट्रांसमिट करता है। साउंड की जो पिच है वो लो है, वो हाई है, हम इस चीज को देखते हैं। फिर रोशनी के थ्रू हम देखते हैं, उसकी इंटेंसिटी जो है वो भी हम फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो यूज ऑफ प्रिंसिपल्स यानी कि रूल्स ऑफ फिजिक्स दैट रिलेट टू बायोलॉजी प्रोसेस इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। यानी कि वो प्रिंसिपल, वो रूल्स जो हम फिजिक्स के रिलेट करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ, इस चीज की स्टडी को हम बोलते हैं बायोफिजिक्स। इसकी एग्जांपल जो बुक में दी हुई है वो है लीवर इन फिजिक्स, वर्किंग ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। फिजिक्स के अंदर जो लीवर होता है उसका फंक्शन क्या होता है कि किसी चीज को उठाना, इसके अलावा किसी चीज को मूव करना इन इजीली, और इसके अलावा बैलेंस करना, ये फंक्शन होता है लीवर का फिजिक्स के अंदर। लेकिन अगर हम वर्किंग ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स की बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो सेम एज इट लीवर की जैसा होता है। अब हम जो वर्किंग करते हैं, जैसे हम चलते हैं, आगे पीछे मूवमेंट करते हैं, हमारी जो मूवमेंट है बोन्स और जॉइंट्स की वजह से होती है। अगर हम इसी तरह किसी चीज को उठाकर किसी दूसरी जगह पे रखना हो तो वो भी हमें बोन्स और जॉइंट्स की जरूरत होती है। तो जो लीवर का फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है बोन्स एंड जॉइंट्स। इन एनिमल्स या ह्यूमंस की बात कर लें, उनके अंदर जो बोन्स एंड जॉइंट्स का फंक्शन होता है वो फिजिक्स के अंदर लीवर का होता है। तो इस तरह जो फिजिक्स है वो रिलेट कर रही होती है बायोलॉजी के साथ। इस रिलेशन को हम बोलते हैं बायोफिजिक्स। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या होता है कि जो कंप्यूटर के टूल्स या सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे होते हैं टू स्टडी बायोलॉजी या लिविंग थिंग्स को स्टडी करने के लिए, इस रिलेशन को हम बोलते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब कैसे? देखें, यूज मैथमेटिकल मॉडल्स। अब मैथमेटिकल मॉडल्स में क्या आ जाता है, जैसे फार्मूलाज, चार्ट्स वगैरह, इन चीजों को हम यूज करते हैं बायोलॉजी के अंदर। इसके अलावा एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है।
जिस तरह अगर हम किसी डिश की रेसिपी की बात करें तो हमें पता होता है कि पहले हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद ये चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद ये चीज़, तो एक स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस चलता है। इसी तरह जो एल्गोरिथम्स हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर, इसका मतलब ये होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है कंप्यूटर सिमुलेशन। कंप्यूटर सिमुलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, के एक जो वर्चुअल, हम समझ लें वर्चुअल रियल लाइफ जो है वो कंप्यूटर बेस्ड के ऊपर बनाई जाती है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ जो रियल ह्यूमन लाइफ होती है, इंस्टेड ऑफ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने के बजाय कंप्यूटर बेस्ड वर्चुअल रियल लाइफ के ऊपर जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आ जाती है। इसके अलावा एनालिसिस बायोलॉजिकल डाटा, इसमें क्या होता है कि बायो के अंदर जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स यूज होते हैं। जैसे आप लोग बड़ी क्लासेस के अंदर देखेंगे कि ब्लास्ट एक टूल है, इस तरह पबमेड एक टूल है। ये डिफरेंट टूल्स होते हैं। ये किस लिए यूज होते हैं? ये हमारे डीएनए, आरएनए, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स के सीक्वेंस को स्टडी करने के लिए ये टूल जो है वो रिसर्चर एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, वो रिसर्चर्स और बायोलॉजिस्ट इन टूल्स को यूज करते हैं अमाइनो एसिड, प्रोटीन और डीएनए, आरएनए के सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए। तो इस तरह ये जो कंप्यूटेशनल स्टडी है ये आ जाती है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर। यानी कि इस तरह जो सॉफ्टवेयर टूल्स या सॉफ्टवेयर यूज होते हैं कंप्यूटर के, वो रिलेट कर रहे होते हैं बायोलॉजी के। तो ये हमारे पास था, इस चीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। अब बायोजियोग्राफी क्या है स्टूडेंट्स? इसके अंदर तीन वर्ड यूज हो रहे हैं। नंबर वन पे बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ। नंबर टू पे अर्थ, जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ। और ग्राफी मीन ग्राफिक, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में के अंदर जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सारी चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं बायोजियोग्राफी, कि वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इस चीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं बायोजियोग्राफी। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इस चीज की स्टडी को हम बोलते हैं बायोजियोग्राफी। अब अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो जो पोलर रीजन होता है उसका जो क्लाइमेट होता है वो वेरी कोल्ड होता है, यानी वहाँ पे बर्फबारी होती है। तो हमें पता होगा कि वहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं, वहाँ पे जो लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट कर रही हैं, एनिमल्स रह रहे हैं, उनकी जो स्किन होगी वो मोटी होगी और उनकी स्किन के ऊपर जो बाल हैं वो ज्यादा होंगे। जैसे आपके ज़हन में आ रहा होगा पोलर बियर, ठीक है, वो पोलर रीजन के अंदर रहता है, सर्दी वाले इलाके में जहाँ पे बर्फबारी होती है। तो उसकी जो स्किन होती है वो मोटी होती है और उसके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। इसी तरह अगर हॉट क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ पे एनिमल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो उसके क्लाइमेट से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से एनिमल्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं बायोजियोग्राफी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बायोस्टैटिस्टिक्स। अब बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि यूज प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि हम बायोस्टैटिस्टिक्स के रूल्स एंड प्रिंसिपल को यूज करके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डाटा है उसको इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है? इंटरप्रेट जैसे अगर हम डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेकर जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, उस रिपोर्ट को क्लियरली एक्सप्लेन करके देता है कि ये जो है, फॉर एग्जांपल ब्लड के रिलेटेड रिपोर्ट है तो वो कहता है कि आपकी एचबी ये है, रेड ब्लड सेल ये है, व्हाइट ब्लड सेल ये है। उस पूरे टेस्ट रिपोर्ट को एक्सप्लेन करता है। तो इंटरप्रेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को क्लियरली एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो ये बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाता है। जिस तरह अगर हम एग्जाम्पल लें पॉपुलेशन की, ठीक है, पॉपुलेशन को हम काउंट करते हैं, हमें पता चलता है कि 2021 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2022 के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, 23 के अंदर या 24 के अंदर इतनी पॉपुलेशन है। तो फिर इसको क्या हम ग्राफ या फिर चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आ जाता है बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम किसी इलाके में कैंसर पेशेंट्स की बात करें कि फलां इलाके में जो है वो इतने पेशेंट्स हैं कैंसर के, और
जो उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो इस प्रोसीजर के थ्रू उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इतने पेशेंट्स रिकवर हुए, इतने पेशेंट जो है वो सफ़र हुए। तो उन पेशेंट्स को हम जो रिकवर हो रहे हैं या जो सफ़र हो रहे हैं कैंसर के अंदर, एक चार्ट या फिर ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये फिर बायोलॉजी जो है वो रिलेट कर रही है बायो स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह इस चीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर आ जाता है बायोलॉजिकल रिसर्च और हेल्थ केयर। हेल्थ केयर वही जो मैंने आपको बताया कि पेशेंट जो हैं वो कैंसर वाले, कितने पेशेंट सफ़र हो रहे हैं, कौन से इलाके में सफ़र हो रहे हैं, कौन कौन से पेशेंट जो हैं वो इस ट्रीटमेंट से रिकवर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो साइंटिस्ट या बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस फील्ड्स। डिफरेंट फील्ड्स के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए। जैसे हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो इंसुलिन जो है, जो हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू तैयार होती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो डिफरेंट जो मेडिसिन मतलब फील्ड फसलों के लिए जो अद्वियात होती हैं वो तैयार की जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू। इसके अलावा ह्यूमंस की बात करें तो डिफरेंट मेडिसिन जो है वो तैयार की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेज इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारी इस चीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो इस चीज़ को हम बोलेंगे बायो इकोनॉमिक्स। कैसे, जैसे अगर हम फसलों की बात करें, क्रॉप्स की बात करें, तो अगर हम वीट की फसल की बात करें, वीट की फसल हम काश्त करते हैं तो हमें पता, उसके बाद जब काश्त हो जाती है तो बाद में हमें पता चलता है कि इतनी हमारी कॉस्ट थी और इतनी हमें प्रॉफिट आई, ठीक है। उसके अलावा पोल्ट्री फार्म की बात करें, अगर हम पोल्ट्री फार्म बनाएं तो वही हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि क्या हमारी कॉस्ट थी, क्या हमें प्रॉफिट आया। तो ये सारी चीज़ें यानी कि इस चीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं बायो इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें कि हमें इतनी कॉस्ट हो रही है क्रॉप्स को, फसलों को काश्त करते हुए। जैसे हम इसके अलावा डेयरी फार्म बनाते हैं जानवरों का, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि कॉस्ट कितनी है और हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को यानी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्रॉप्स, एनिमल्स वगैरह की स्टडी करते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, कि बायो का दूसरी साइंस के साथ क्या रिलेशन है, इस चीज़ को आज हमने पढ़ा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।